हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 8 और ये हमारा आखिरी पार्ट होगा। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो सर्किटिंग हम लोग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो सप्लाई होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो कहाँ से आता है? पावर स्टेशन से। पावर स्टेशन से वायर के थ्रू आता है, वहाँ से दो वायर निकलते हैं, थिक वायर निकलते हैं। वो थिक वायर किसके थ्रू? पोल्स के थ्रू हमारे घर तक पहुंचते हैं। एक छोटा सा पावर स्टेशन हमारे घर के बगल में भी बनाया जाता है जिनको ट्रांसफार्मर बोलते हैं। अब वहाँ से अपने जस्ट घर के सबसे नज़दीक वाले ट्रांसफार्मर से दो वायर आप लोग घर के लिए लाते हैं। तो दो वायर जो हमारे घर के लिए आते हैं पोल से, ये हमारा यहाँ पे कहीं पोल रहा होगा, ट्रांसफार्मर से दो वायर निकले होंगे। एक वायर रेड कलर का होता है जिस पे रेड वाइंडिंग होती है वायर पे, और एक ब्लैक वाइंडिंग होती है। रेड वायर को हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, ब्लैक वाले को न्यूट्रल वायर बोलते हैं। जो लाइव वायर होता है उसमें एक्चुअली में करंट फ्लो हो रहा होता है, वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है। लाइव वायर का पोटेंशियल कितना होता है? 220 वोल्ट। और जो न्यूट्रल वायर होता है वो अर्थ होता है, उसकी पोटेंशियल 0 वोल्ट होती है। कितनी होती है? 0 वोल्ट। तो लाइव वायर की पोटेंशियल 220 वोल्ट हो गई और न्यूट्रल वायर की 0 वोल्ट, यानी इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ? 220 वोल्ट का। तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, यानी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। लाइव वायर कितना है? 220 वोल्ट और न्यूट्रल वायर है 0 वोल्ट पे। अब सबसे पहले जो वायर हमारे घर में आता है वो कहाँ पे आता है? फ्यूज में। फ्यूज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूज क्या होता है, क्या करता है। अब फ्यूज से वायर लाइव वायर पास होता है, वो कहाँ पे जाता है? इलेक्ट्रिक मीटर में, जहाँ पे हमारा मीटर होता है कि आपने कितना मीटर यूज किया। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़े थे लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। अब यहाँ से आता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। मीटर बॉक्स के बाद कहाँ आता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जहाँ से हर रूम में क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाएगा। देखिए अलग अलग, ये हमारा एक रूम हो गया, ये सेकंड रूम हो जाएगा और ये हमारा थर्ड रूम हो जाएगा। हर रूम में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर के पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 220 वोल्ट का। हर रूम में जो हमारा बोर्ड होगा उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितने का होगा? 220 वोल्ट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो होता है? पैरेलल। और हम लोग पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम, जिसकी वजह से हर रूम में जो हमारा पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 220 वोल्ट का। तो क्लियर है हमारा घर का, हमारे हाउस होल्ड में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो हम लोग करते हैं कॉम्बिनेशन, वो कैसे करते हैं, कैसे वायर आती है। सबसे पहले कहाँ आता है? फ्यूज में। फिर कहाँ आता है? मीटर में। मीटर से कहाँ जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। और फिर वहाँ से हर रूम में क्या होता है? सप्लाई होता है। और ये सप्लाई किस फॉर्म में होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्वेश्चन आता है क्यों पैरेलल? आखिर पैरेलल क्यों, सीरीज क्यों नहीं? तो हमें पता है पहली चीज़ कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। हर रूम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा या नहीं होगा? पहला। दूसरा, अगर वो सीरीज में होता, अगर एक हमारा रूम का ये वाला सर्किट हमारा खराब हो जाता तो करंट आगे फ्लो ही नहीं करता। ये अगर खराब हो जाता, यहाँ से करंट पास ही नहीं करता, तो बाकी दोनों रूम का भी जो सर्किट होता, हमारा बोर्ड होता, वो किसी काम का नहीं रह जाता। लेकिन पैरेलल में क्या होगा? अगर एक खराब भी हो जाता है तो उसके आगे वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग कैसा कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं? पैरेलल। दो फायदे हैं कि सब में पोटेंशियल सेम मिलेगा, और सीरीज वाले में क्या होता है? इसमें अगर I1 सब में करंट सेम मिलेगा, इसमें कोई पोटेंशियल V1 होगा तो इसमें से V1 माइनस समथिंग होगा, फिर इसमें से V1 माइनस, यहाँ पे x मान लेते हैं तो V1 माइनस x माइनस y, यानी पोटेंशियल हर में क्या होगा? घटता रहेगा। ऐसा पता चला कि अगर 10 रूम है तो 10वें रूम में जाते जाते पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इस वजह से हम लोग कैसा कॉम्बिनेशन फॉलो करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे कि फ्यूज क्या होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे जो हम लोग सर्किट बनाते हैं वो दो टाइप के बोर्ड बनाते हैं, एक 15 एम्पियर का और एक 5 एम्पियर का। जहाँ पे हमें लोड ज़्यादा देना होता है, जैसे हमारा फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, AC हो गया, उन सब के लिए अलग से एक छोटा सा बोर्ड बनता है जिसको बोलते हैं 15 एम्पियर बोर्ड। कितने टाइप के बोर्डिंग होती है? दो टाइप के, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। जैसे बल्ब हो गया, फैन हो गया, इन सब के लिए 5 एम्पियर का बोर्डिंग चलता है। और जो ज़्यादा यूजेस वाले हैं या ज़्यादा पावर वाले हैं उनके लिए कौन सा होता है? 15 एम्पियर। जैसे फ्रिज, AC,
वॉशिंग मशीन, इन सब के लिए हम लोग कैसा, आप लोग घर में भी देखते होंगे जहाँ पे एसी या फ्रिज वगैरह लगता है वहाँ पे अलग से एक बोर्ड बना होता है और उसका जो प्लग के लिए जो लगा होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है किससे, नॉर्मल वाले से। तो जो डिफरेंट होता है बड़ा होता है जनरली, जिसका प्लगिंग सिस्टम, बोर्ड छोटा होगा बेसिकली लेकिन उसका प्लगिंग सिस्टम, प्लग डालने वाला जो होगा वो बड़ा होगा। वो कितने का, वहाँ पे लिखा भी होता है 15 एम्पियर। क्लियर है। तो दो टाइप के होते हैं, 15 एम्पियर के और 5 एम्पियर। 15 एम्पियर किसके लिए, ज़्यादा पावर स्टेशन वाले के लिए, ज़्यादा पावर सोर्स वाले के लिए, सॉरी स्टेशन नहीं सोर्स वाले के लिए, और 5 एम्पियर छोटे यानी कि जैसे फैन हो गया, बल्ब हो गया, इन सब के लिए क्या होगा हमारा 5 एम्पियर का। क्लियर है। फ्यूज के अलावा एक और चीज़ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि हर रूम से एक ग्रीन कलर का वायर निकला हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अर्थ वायर। क्या बोलते हैं, अर्थ वायर। हर बोर्ड से निकलता है। ये बेसिकली क्या होता है, हमारा जो अप्लायंसेस होते हैं मेटल बॉडी के, उन अप्लायंसेस के साथ कनेक्ट करके उसको हम लोग ग्राउंड में जाके अर्थ कर देते हैं। इसको ग्राउंड में ले जाके क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं, जीरो पोटेंशियल बना देते हैं। ठीक है। वो किस लिए होता है, ये बेसिकली हमारा इन सब का डेफिनेशन लिखेंगे कि लाइव वायर, ब्लैक मतलब न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर क्या होता है, इन सब के बारे में अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे लाइव वायर क्या होता है, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर और फ्यूज क्या होता है। तो लाइव वायर क्या बोले थे, इसका इंसुलेशन कैसा होता है, रेड कलर का ये रेड वायर होता है। इसका पोटेंशियल क्या होता है, 220 वोल्ट, हाई पोटेंशियल पे होता है। न्यूट्रल वायर वो क्या होता है, ब्लैक इंसुलेटेड होता है, उसके ऊपर कवरिंग किसका बना होता है, ब्लैक या ब्लू भी होता है कभी कभी। और ये इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट। इसको अगर आप टच भी करोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप लाइव वायर को टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। अर्थ वायर, ग्रीन इंसुलेशन वायर यूज फॉर सेफ्टी ऑफ अप्लायंसेस हैविंग मेटेलिक बॉडी। तो मेटेलिक बॉडी में ये यूज होता है। अगर मेटेलिक बॉडी में अगर कहीं पे कोई वायर कट हो जाता है तो वहाँ एक्सेस करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, आप लोग उसको टच करते हो तो शॉक लगता है। तो ये अर्थ वायर क्या करता है, जो एक्सेस करंट उस अप्लायंसेस में पैदा हो रहा है उस करंट को वो ले जाके अर्थ को दे देता है। अगर हम लोग उसको टच भी करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगता है। तो बेसिकली ये हमें क्या कर रहा है, बचा रहा है किससे, शॉक से। कैसे बॉडी से, तो मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस से। क्लियर है। तो अर्थ वायर का काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रा करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू कटिंग, इंटरनल कटिंग की वजह से मेटेलिक बॉडी को टच करने पे जो हमें शॉक लगता है उस शॉक से हमें क्या करता है, बचाता है। अब मेन बात करना है हमें किसका, फ्यूज का। तो फ्यूज क्या होता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। सबसे पहले कहाँ पे आ रहा था वायर, फ्यूज पे आ रहा था ना। हमारे घर में जो सबसे पहले वायर आता है वो कहाँ पे आता है, फ्यूज में। तो फ्यूज क्या करता है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट, क्या करता है, प्रिवेंट करता है किसको, ब्रेकिंग ऑफ अप्लायंसेस और सर्किट। सर्किट के ब्रेक होने से हमें क्या करता है, बचाता है। तो इट इज ए सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज या ब्रेकिंग ऑफ अप्लायंसेस एंड सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। किसकी वजह से, ओवरलोडिंग की वजह से। क्लियर है। अगर आप घर में कभी फ्यूज नहीं यूज करते हो तो क्या होता है कि अगर ओवरलोडिंग होता है तो हमारे घर का हर अप्लायंसेस खराब हो जाता है, सर्किट भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्यूज का। ये क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो अगर ओवरलोडिंग होता है तो हमारे सर्किट को और अप्लायंसेस को बचाने का काम करता है। तो ये बेसिकली एक थिन वायर लगा होता है, उससे करंट पास होता है। अगर ओवरलोडिंग होता है तो वो क्या होता है, वो जो वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से करंट आगे नहीं जाता है और हमारे सारे सेफ्टी डिवाइसेस, मतलब जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, अप्लायंसेस है, वो सारे क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं। क्लियर है। अगर उसको हम लोग ज़्यादा थिक रख देते हैं तो क्या होता है, अगर एक्सेस करंट ओवरलोडिंग भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो करंट पास कर जाता है। तो हम लोग ऐसा वायर वहाँ पर यूज़ करते हैं फ्यूज़ में कि जो ओवरलोडिंग हो तो वो तुरंत क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। इतना भी पतला नहीं कि थोड़ा सा भी यूज़ किए तो वो तुरंत ब्रेक हो जाए, तो फिर ऐसा पता चला कि कोई अप्लायंसेस आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वो ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं कि जो ना बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग होने पे भी ना टूटे, तो वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग कर रहे हैं तो वो टूट नहीं रहा है तो हमारा सारा अप्लायंसेस खराब हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं, वायर का थिकनेस वो देख लेते हैं हम लोग अपने हिसाब से कि हमारे लिए कैसा वायर का थिकनेस सूटेबल रहेगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से वहाँ पे वायर यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, तो उसके लिए अब यूज़ होता है MCB, आप लोग सुनते होंगे MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे सेंसर टाइप का लगा होता है, जैसे ही ओवरलोडिंग होता है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, ब्रेक कर देता है, यानी करंट हमारे सर्किट मतलब हमारे घरों मतलब हर एक सर्किट पे वो पहुंच नहीं पाता है और हमारा जो भी अप्लायंसेस होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, सेफ्टी डिवाइस। डेफिनेशन सेम है, फुल फॉर्म क्या होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
ये नया है, ये ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें हमें नहीं करना पड़ता है चेंज बार बार, जैसे वहाँ पे फ्यूज टूट जाता था तो चेंज करना पड़ता है। ये अपने आप क्या होता है, क्या हो जाता है, जैसे ही ओवरलोडिंग होगा वो अपने आप को ब्रेक कर देगा, फिर हमें जाके उसे उठाना पड़ता है बेसिकली, या अब तो ऑटोमेटिक भी यार अपने आप को ठीक भी हो जाता है। क्लियर है, आ रहा है समझ में? तो ये हमारे सेफ्टी डिवाइसेस। तो अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ओवरलोडिंग। क्या आ रहा है? ओवरलोडिंग। कि ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग क्या होता है, जब बहुत सारा अप्लायंसेस एक साथ आप यूज़ करना शुरू कर दें, एक ही साथ ऑन कर दें, या एक ही सर्किट में, एक ही बोर्ड में बहुत सारा हाई रेटिंग पावर वाले अप्लायंसेस का लगा दे, या उसी सर्किट से सबको पावर देना शुरू कर दें, तो इस कंडीशन में ओवरलोडिंग हो जाता है। तो इस कंडीशन में बेसिकली होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा हाई पावर रेटिंग वाले सर्किट मतलब अप्लायंसेस को ऑन कर देते हैं, या एक ही बोर्ड में लगा देते हैं सारे को और ऑन करते हैं, तो इस दौरान होता क्या है कि हमारा जो लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर अचानक से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। और जब अचानक से एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं तो वहाँ पे जो करंट होता है बहुत तेज़ी से राइज कर जाता है। क्या होता है? करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। तो चलिए अब उसको लिखते हैं थोड़ा। ओवरलोडिंग क्या होता है? जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अचानक से कंटैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से उस सर्किट में करंट बहुत तेज़ी से अब्रप्टली मतलब बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है, राइज यानी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को ओवरलोडिंग बोलते थे। ये किसकी वजह से होता था? जब बहुत सारे अप्लायंसेस, टू मेनी अप्लायंसेस एक साथ यूज कर रहे थे। अप्लायंसेस ऑफ हाई रेटिंग आर स्विच्ड ऑन, हाई रेटिंग आर स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम, स्विच्ड ऑन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे बहुत सारे को यूज़ कर दिए, ऑन कर दिए। तो इस दौरान ये होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अचानक से कंटैक्ट में आ जाता है और करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब करंट बढ़ जाता है तो हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े होंगे लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता था? H = I²RT, यानी H जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I² से। अगर करंट किसी सर्किट में बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो करंट बढ़ेगा तो हीट क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब हीट बढ़ेगा तो उस सर्किट में क्या लग जाता है? आग लग जाता है। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। जब ओवरलोडिंग होता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर कंटैक्ट में आता है, तो क्या होता है? करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर करंट बहुत तेजी से बढ़ेगा तो हीट भी बहुत तेजी से बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसके थ्रू? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, करंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। करंट बढ़ेगा तो हीट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हीट बढ़ेगा तो उस सर्किट में क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं उसको? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट किसको बोलते हैं? जब करंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से हीट उस सर्किट में क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और उस सर्किट में क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्लियर आप लोग को? ओवरलोडिंग कब होगा? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर कंटैक्ट में आएगा, करंट बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। तो शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट जब बढ़ेगा, व्हेन करंट राइजेस, करंट राइजेस, जब करंट क्या होगा? बढ़ेगा, हीट इन द सर्किट इंक्रीजेस, किसके थ्रू? अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ड्यू टू विच फायर कैचेस इन द सर्किट, ड्यू टू विच फायर कैचेस इन द सर्किट। क्लियर है? उस सर्किट में क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्लियर है आप लोग को? कोई दिक्कत है इसमें? ओवरलोडिंग क्लियर है? तो बेसिकली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या हो रहा था? पावर स्टेशन से करंट आ रहा था। करंट आने के बाद सबसे पहले फ्यूज में आ रहा था। फ्यूज क्या करता था? सेफ्टी डिवाइस की ओवरलोडिंग होते ही वो क्या करता था? ब्रेक कर देता था। उसके जगह अब किसका यूज़ करते हैं हम लोग? MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का। फिर हम लोग मीटर बोर्ड में कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा मीटर बढ़ता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, वहाँ से हर रूम में क्या होता था? डिस्ट्रीब्यूट होता था। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता था? पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन? ताकि हर रूम में या हर सर्किट को इक्वल पोटेंशियल मिले, 220 वोल्ट का पोटेंशियल मिले, और एक सर्किट खराब भी हो तो बाकी सर्किट इफेक्ट ना हो। हर रूम से क्या होता था? एक अर्थ वायर निकलता था। अर्थ वायर बेसिकली क्या करता था? अगर कोई अप्लायंसेस मेटेलिक बॉडी का है तो उसमें अगर एक्सेस करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेके जाके किसको दे देता था? ग्राउंड को, अर्थ को जीरो कर देता था उसका पोटेंशियल, तो हमें शॉक वगैरह से बचाता था। तो वो एक तरह से सेफ्टी डिवाइस था या नहीं था? फिर हम लोग पढ़े किसके बारे में?
ओवरलोडिंग, फ्यूज़ के बारे में, फ्यूज़ तो बता ही दिया, सेफ्टी डिवाइस है, ओवरलोडिंग से बचाता है। ओवरलोडिंग क्या होता है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। ऐसा कंडीशन कब पैदा होता है? जब बहुत सारे हाई रेटिंग वाले अप्लायंसेस को एक साथ स्विच ऑन करते हैं या एक ही बोर्ड में लगा देते हैं, और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि अगर करंट तेज़ी से बढ़ता है तो हीट भी बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो हीट बढ़ता है तो उस सर्किट में आग लग जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? तो ये था आप लोग का आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। थैंक यू।